आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। धैर्य, धीरज, सब्र, संतोष कहाँ है? आजकल तो दिखाई ही नहीं पड़ते। हर किसी को जल्दी है, कोई इंतजार करना ही नहीं चाहता। कहीं भी देख लें, शॉपिंग पर जाते हैं तब हमें जल्दी, अरे भाई सामान जल्दी दिखाओ। कार में जा रहे हैं तो ड्राइवर को कहते हैं अरे जल्दी चलाओ। डॉक्टर के पास बैठे हैं तो हर क्षण अपनी बारी का इंतजार करते स्वयं को पाते हैं, तब हमें जल्दी। माँ खाना बना रही है, अरे जल्दी माँ परोसो, मुझे देर हो रही है। ऑफिस जाने की जल्दी, फिर ऑफिस से घर लौटने की जल्दी। हर जगह अधैर्य, असंतोष का बोलबाला है। कभी हमने कहा है कि नहीं भाई आराम से चलते हैं, कोई जल्दी नहीं है। कंप्यूटर्स घंटों का काम सेकेंड्स में कर रहे हैं, जरा सा नेट स्लो हो जाता है हम इम्पेशेंट हो उठते हैं क्योंकि हमें जल्दी है। जिंदगी की गाड़ी फ्रंटियर मेल की तरह सर पर दौड़ती चली जा रही है और हम अधीरता से आगे ही आगे बढ़ने की कोशिश में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कहावत है सब्र का फल मीठा होता है। मीठा फल तो सभी खाना चाहते हैं, परंतु सब्र कोई नहीं करना चाहता। क्या है धैर्य? सहनशीलता। कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति की सहनशीलता की अवस्था जो नकारात्मकता से बचाती है, या यूं कह लें कि धैर्य नकारात्मकता से पूर्व सहनशीलता का स्तर है और व्यक्ति की चारित्रिक दृढ़ता का परिचायक। किसी के चरित्र की दृढ़ता उसकी सहनशीलता से ही दिखाई देती है। तुलसीदास जी कहते हैं धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परखिए जान। और उधर टॉलस्टॉय कहते हैं कि धैर्य और समय दो बहुत शक्तिशाली योद्धा हैं। कब, कहां, कैसे, किस लिए, कहां देखते हैं कि हमारे में धैर्य है या नहीं? कहां हम अधीर होते हैं, क्यों होते हैं, किस पर होते हैं, किस लिए होते हैं, ये जानना अत्यंत आवश्यक है। रिश्तों की बात लें, पति पत्नी एक दूसरे में परफेक्शन ढूंढते हैं और परफेक्ट कोई होता नहीं। परफेक्ट की खोज में वो एक दूसरे पर इम्पेशेंट होते हैं, धैर्य खोते हैं और उसका हश्र कई बार बहुत बुरा होता है। बात बढ़ती है तो कई बार सेपरेशन या डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। इसके विपरीत यदि वो थोड़ा सा संयम से, धैर्य से, धीरज से काम ले तो जीवन बहुत सुखमय हो सकता है। बच्चों की बात लें तो बच्चे शॉर्टकट चाहते हैं, जल्दी से आगे बढ़ना चाहते हैं, जल्दी से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, धैर्य धारण नहीं करना चाहते। टीचर्स की बच्चों से अपेक्षाएं ज्यादा हैं और बच्चे उनकी अपेक्षाओं पर पूरा नहीं उतर पाते तो दोनों ही अपना धैर्य खोने लगते हैं। बॉस इज ऑलवेज इम्पेशेंट। वो तो कोई बॉस ही है जो बहुत धैर्यवान होता है। ज्यादातर बॉस बहुत एम्बिशियस होते हैं और वो टारगेट ओरिएंटेड होने के कारण उनकी अधीरता कुछ हद तक जस्टिफाइड भी होती है। हम डोमेस्टिक हेल्पर तो बहुत ही
धीरज खो देते हैं, बार बार हम खींचते हैं, अधीर हो उठते हैं। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम अपने प्रिय पेट्स पर, जिनको हम इतना प्यार करते हैं, कई बार हम अपने ही किसी मन में क्रोध की वजह से उनको हर्ट या हिट कर देते हैं। ये भी अधीरता की ही निशानी है। ट्रैफिक में बहुत बार हम सब्र खो देते हैं, हम बहुत इरिटेटेड फील करते हैं, विशेषकर बड़े शहरों। हम अपनी अधीरता का परिचय तब भी दे देते हैं जब ट्रैफिक लाइट्स, रेड लाइट पे हम अपनी गाड़ी भगाकर ले जाने की कोशिश करते हैं और कई बार एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो ये ऐसी अधीरता जायज नहीं है, इससे हमें बचना चाहिए। हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं जो, वो हमें अधीर कर देती हैं। हम बहुत जल्दी जल्दी बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए अपने टारगेट को पाने के लिए, गोल को पाने के लिए हम अधीर रहते हैं। जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, हम तब भी अधीर हो उठते हैं। अनवांटेड गेस्ट्स हमेशा ही हमारी पेशेंस को टेस्ट करते हैं। काम जब ज्यादा हो और समय कम हो, हम तब भी अपना धैर्य खो देते हैं, क्योंकि काम ज्यादा कम समय में पूरा करना इतना आसान नहीं होता। सफाई पसंद व्यक्ति जब गंदगी देखता है अपने आसपास, तो उसका भी अधीर होना स्वाभाविक है। अपने सब्र को खो देना नेचुरल है। महात्मा गांधी कहते थे, टू लूज पेशेंस इज टू लूज बैटल। तो दोस्तों, हमने तो कोई भी लड़ाई हारनी नहीं है ना, हमने तो हर लड़ाई जीतनी ही है। वी हैव टू बी पेशेंट। हमारे पास पेशेंस नहीं है तो हम उसको इनकलकेट भी कर सकते हैं। लोगों के रिएक्शंस से भी हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। बहुत बार लोगों के रिएक्शंस हमारे अनुकूल नहीं होते, या उनकी प्रतिक्रियाएं बहुत भड़काऊ और हर्टिंग होती हैं, तो इसलिए भी हम अपनी पेशेंस लूज कर देते हैं। पेशेंस को इनकलकेट कैसे करें, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। सबसे पहले तो हमें अवेयर होना है कि हमारी जो नेचर है वो धैर्य धारण करने वाली है, या हम अधैर्य में ही रहते हैं, उसके बारे में जागरूक होना। दूसरी बात, विल टू इनकलकेट पेशेंस इन आवरसेल्व्स। इच्छा होना कि मैं ये काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं अपने में पेशेंस इनकलकेट करना चाहती हूँ, तभी हम उसके उपायों के बारे में बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में, उन विपरीत परिस्थितियों को चैलेंज मान लेना, ये भी एक उपाय है धैर्य को दूर करने का, अधैर्य को दूर करने का। हम धैर्य धारण कर सकते हैं यदि हम विपरीत परिस्थितियों को एक चैलेंज के रूप में मान लें, और साथ ही साथ अपने नजरिए को थोड़ा बदलने की कोशिश करें। बहुत सारी हॉबीज जो हमें धैर्य धरना सिखाती है, गार्डनिंग है, कुकिंग है, इवन रीडिंग, राइटिंग, पेंटिंग, ये सब हमें धीरज धरना सिखाती है। और यदि ये हॉबीज हमारी नहीं है, तब भी हम इन हॉबीज को भी अपनाकर अपने में धैर्य को इनकलकेट कर सकते हैं। अब बात है कि हम चाहते हैं कि नहीं।
धैर्य को धरना, उसके लिए चिंतन करने की, मनन करने की, आत्म मंथन करने की जरूरत है कि हम चाहते क्या हैं। और यदि हम जो चाहते हैं और उसको पाने का प्रयत्न हम अवश्य करते हैं। स्वयं को समय देना बहुत जरूरी है। जब हम अपने आप को कुरे देंगे, आत्म मंथन करेंगे, तो हम पाएंगे कि हम क्या चाहते हैं, तभी हमें पता चलेगा। तो उसके लिए स्वयं को समय देना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक और बात जरूरी है कि स्वयं को हम सकारात्मक रखें, नकारात्मक ना होने दें। सकारात्मकता, पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। गुडविल बनाने के लिए भी पेशेंस बड़ी जरूरी है। समाज में एक अच्छी गुडविल का होना बहुत जरूरी है। तो वो धैर्यवान व्यक्ति ही अपनी गुडविल बना सकता है। इवॉल्व होने के लिए भी पेशेंस की जरूरत है। हम जब इन एनिमेट से बात करते हैं, बड़ी सहजता से, प्यार से, स्नेह से, उसमें पेशेंस चाहिए होती है। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो धीरे धीरे एनिमेट से भी हमारे रिलेशंस स्वस्थ होने लगते हैं। बहुत बार हम किसी को जली कटी सुनाने के लिए बड़ा तड़प रहे होते हैं, बड़ा अधीर हो रहे होते हैं, तब स्वयं को रोकने की जरूरत है, धैर्य धारण करने की जरूरत है। कुछ नहीं पड़ा, बदले की भावना में कुछ नहीं पड़ा। स्वयं को रोके, सचेत हो जाए, सतर्क हो जाए। जब हम कुछ खो नहीं रहे, सोचने की बात है, जब हम कुछ खो नहीं रहे तो हम कुछ पक्का पा ही रहे होते हैं। गीता में भी लिखा है, हमारा दुश्मन और कोई नहीं है, हम स्वयं के ही दुश्मन और हम स्वयं के ही मित्र हैं। यदि हम तनाव में जी रहे हैं, क्रोध में, अधीरता में, हम अधैर्य में जी रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में जी रहे हैं, तो हम अपने सबसे बड़े शत्रु हैं। और इसके विपरीत यदि हम सुख से, शांति से, संतोष से और एक निर्लिप्त से होकर जीवन यापन कर रहे हैं, तो हम अपने मित्र हैं। यानी मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही शत्रु, ऐसा गीता में कहा गया है। बिल गेट्स कहते हैं कि धैर्य सफलता का प्रमुख घटक है। सफलता तो सबको चाहिए ना दोस्तों। वैसे धैर्य की भी अपनी एक सीमा होती है। ज्यादा खिंच जाना भी कायरता है। कहते हैं ना, इलास्टिक की भी एक लिमिट होती है, उसको ज्यादा खींचोगे तो वो अपनी इलास्टिसिटी खो देता है। एक चाइनीज प्रोवर्ब भी है, वन मोमेंट ऑफ पेशेंस may ward off great disaster, and on the other hand, one moment of impatience may ruin a whole life. वैसे धरा भी तो धैर्य सिखाती है ना, देना सिखाती है। हमें धरा से भी धैर्य को सीखना होगा। कबीरदास जी ने भी तो कहा है, बहुत गई थोड़ी गई, बहुत गई थोड़ी रही, व्याकुल मन मत होए, धीरज सबका मित्र है, करी कमाई न खो। धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। धैर्य रखिए, संतोष रखिए, सतर्क रहिए, सचेत रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले सप्ताह रविवार को
सायं 6:30 बजे। मेरा YouTube चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें और आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।